Hello everyone, welcome back. And so today, before I start, I just want to say I hope you all have watched my previous video. As we have started the continuous series, we have completed present continuous tense and we have completed past continuous tense as well. So today we are going to do the last continuous, which is future continuous tense. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं देन यू विल नो कि आप इस तरह के सेंटेंस कैसे कंप्लीट करोगे. अगर हमें बोलना होता है कल यार मैं इस समय ये कर रहा हूँगा, कल वो इस समय मार्केट जा रही होगी, तो इस टाइप की जो कॉन्वर्सेशन होती है ये आपको पूरी आ जाएगी और आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, आप उसको बोल पाओगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. टॉपिक हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. And if we talk about the identification of this particular tense is for future continuity. Future continuity मतलब जैसे कि present continuity मतलब present continuous, past continuity मतलब past का continuous. फ्यूचर की कंटिन्यूटी कोई काम जो चल रहा है बट इन फ्यूचर. तो अगर मैं इस टाइम, अगर आप देख रहे हो और आप सोचो कल मैं इस टाइम पे बस से वहां जा रहा होऊंगा, तो जाने वाला काम चल रहा होगा बट इन द फ्यूचर, तो दैट टेंस विल बी ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. अगर मैं बोलूँ कल इस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा होऊंगा, सो अगेन उस टाइम पे मैं बनाने वाला काम मैं कर रहा हूँ, जो एक्शन आपका होता है वो चल रहा होगा बट इन द फ्यूचर. सो दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन कम्स इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर होगा और फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम चल रहा होगा. तो पहचान हिंदी में हमारी क्या होगी? आर सेंटेंसेस एंड विद द साउंड ऑफ रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे. वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह ये कर रहा होगा बट फ्यूचर में. फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट प्लस सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे विल और बी दोनों ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में यूज की थी. कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, वी ऑलवेज यूज वर्ब्स आईएनजी फॉर्म. और यहाँ पे विल प्लस बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई. निगेटिव में आप नॉट लगाओगे विल के बाद. याद रखिए विल प्लस बी दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है बट नॉट जो है वो हम विल के बाद यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर बाकी का फॉर्मूला जो है. इंट्रोगेटिव में आप अपनी हेल्पिंग वर्ब विल को पहले कर दोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लास्ट ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है. चलिए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. कल मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा. अब यहाँ पे देखिए मैं कल की बात कर रहा हूँ, मतलब आने वाला जो कल है, और उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने का काम है वो चल रहा होगा, तो ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो गया. ठीक है, तो सबसे सिंपल सेंटेंस सबसे पहले हो गया बोलने, मतलब मैं बोलूंगा तो मैं हो गया सब्जेक्ट आई, फिर हमने रखा विल, आई विल. बी बोलने की इंग्लिश स्पीक, स्पीक की आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग. आई विल बी स्पीकिंग, क्या बोल रहा हूँ इंग्लिश टुमारो. आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो. अगर आपके सेंटेंस में कल, परसों, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, तो ये सारी चीजें आप प्रेफर करिए लास्ट में रखिए. जहां पे मैंने टुमारो लिखा है इस जगह पे मैं नेक्स्ट मंथ इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश नेक्स्ट मंथ. मैं 1 घंटे बाद इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर एन आवर. तो इस तरह की जो भी 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, जो भी फ्यूचर आप कमिटमेंट कर रहे हो वो आप लास्ट में रख सकते हो, और ऑप्शनल है, आप चाहो तो सबसे पहले भी रख सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई उससे बात नहीं कर रहा होगा. ओके, सो मेरा भाई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट माय ब्रदर. माय ब्रदर, उसके बाद क्या हमें रखना है? हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज विल. माय ब्रदर विल, फिर हमें रखना है नॉट विल के बाद. माय ब्रदर विल नॉट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी. माय ब्रदर विल नॉट बी, बात करना मतलब टॉक. माय ब्रदर विल नॉट बी टॉकिंग उससे, टॉकिंग टू हिम. मेरा भाई उससे बात नहीं कर रहा होगा. माय ब्रदर विल नॉट बी टॉकिंग टू हिम. अगर कोई लड़की है तो आप हर लगा दीजिए. ठीक है, अगर उन लोगों से बात नहीं कर रहा होगा तो देम कर दीजिए. नेक्स्ट है क्या हुआ? मेरा वेट कर रही होगी लंच के लिए. ये वही एग्जांपल्स हैं जो हम प्रीवियसली कर रहे थे. क्या हुआ? मेरा इंतजार कर रही होगी. तो सबसे पहले हमें लेना है विल, उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, विल के बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट विच इज शी. अब यहाँ पे इंतजार करना, वेट करना हो गया वर्ब. कौन कर रही होगी? वह. तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये होगी वर्ब, और किसका कर रही होगी? मेरा कर रही होगी, तो मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, विल शी
फिर रखेंगे बी, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब था वेट, वेट की आईएनजी फॉर्म वेटिंग। विल शी बी वेटिंग किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। किस चीज के लिए? लंच के लिए, फॉर लंच। विल शी बी वेटिंग फॉर मी फॉर लंच। सेम सेंटेंस हमने प्रीवियसली ट्रांसलेट किया था, बस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस था तो हम वॉज वर्ब का यूज कर रहे थे। वॉज शी वेटिंग फॉर मी फॉर लंच, ऐसे करके कुछ आपका सेंटेंस था। लास्ट है WH का, तुम उससे मेरे बारे में क्या बता रहे होगे। ओके, तो क्या बता रहे होगे मतलब यहाँ पे आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या की इंग्लिश हो गई? व्हाट। जैसे कि WH में सबसे पहले WH का वर्ड रखते हैं, फिर हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब विच इज विल, व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बताना जो है वो है आपकी वर्ब। कौन बता रहा होगा? तुम हो गया सब्जेक्ट। व्हाट विल यू, सब्जेक्ट हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या रखना है? बी, व्हाट विल यू बी। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की बताना, बताने की इंग्लिश टेल, टेल की आईएनजी फॉर्म टेलिंग। व्हाट विल यू बी टेलिंग, किसे? तुम उससे मेरे बारे में क्या बता रहे होगे, उससे एक्चुअली होगा। ओके, सो व्हाट विल यू बी टेलिंग हर, तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे होगे। हर हो गया यहाँ पे, हर इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ शी, मेरे बारे में, अबाउट मी। व्हाट विल यू बी टेलिंग हर या हिम अबाउट मी। ठीक, अब इस पे आ जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सेंटेंसेस को आप खुद से ट्रांसलेट करिए और मैच कर लीजिएगा मेरे से, फिर बाकी आगे बढ़ेंगे। सो वह मुझे कॉल कर रही होगी, सिंपल सा है, शी विल बी कॉलिंग मी, शी विल बी कॉलिंग मी, शी विल बी कॉलिंग मी। हम उन सब से बात नहीं कर रहे होंगे। हम यहाँ पे हम का मतलब एक से ज्यादा मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको, तो जब हम होता है तो हम लिखते हैं वी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत से ऐसा होता है कि कुछ रूल्स में ऐसा है कि फ्यूचर में हम शैल का भी यूज करते हैं आई और वी के साथ, बट नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश वी डू नॉट यूज शैल वर्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और इवन इन फ्यूचर परफेक्ट एज वेल। सो शैल इज ओनली अ मॉडल। अब सिर्फ एक मॉडल है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो डिस्पाइट ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे आपका ही हो, शी हो, आई हो, यू हैव टू यूज वी हियर, सॉरी विल हियर। सो हम उन सबसे बात नहीं कर रहे होंगे, वी विल। अब नॉट आ जाएगा आपका, वी विल नॉट। दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी, वी विल नॉट बी, बात करना टॉकिंग, वी विल नॉट बी टॉकिंग हम उन सबसे, टू देम। उन सब से मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं दे, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। फाइन, सो वी विल नॉट बी टॉकिंग टू देम। नंबर 3, क्या आप चाय पी रहे होंगे। ओके, विल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखती विल, फिर सब्जेक्ट यू, विल यू, फिर हमने रखी दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी, विल यू बी हैविंग। हैविंग मतलब हैव का मतलब खाना या पीना, और उसकी आईएनजी फॉर्म हो गई हैविंग। यहाँ पे आप ड्रिंक वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट अगेन ड्रिंक साउंड्स वेरी डिफरेंट, लाइक ड्रिंकिंग समथिंग। ओके, सो विल यू बी हैविंग टी। कल 5 बजे, अगर यहाँ पे आपका होता है कल 5 बजे क्या तुम चाय पी रहे होगे, विल यू बी हैविंग टी टुमारो एट 5 o'clock। ठीक है, क्या कल तुम चाय पी रहे होगे शर्मा के यहाँ। सो विल यू बी हैविंग टी इन शर्मा's टी स्टॉल टुमारो। इस तरीके से आप आगे जो भी टाइमिंग है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वह वहां क्यों नहीं जा रहा होगा, तो ये आपका WH का है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्यों वर्ड आया है, और नहीं भी है तो यहाँ पे WH प्लस नॉट का एक सेंटेंस है। तो विल बहुत इजी है, सबसे पहले हम रख लेंगे WH का वर्ड जो कि है क्यों, वाई। फिर हम रख लेंगे हेल्पिंग वर्ब वाई विल, फिर सब्जेक्ट वाई विल ही। और हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं, जब कभी भी इंट्रोगेटिव में नॉट आता है, जब कोई क्वेश्चन में हम नहीं का यूज कर लेते हैं, फिर वो चाहे नॉर्मल इंट्रोगेटिव हो या WH का हो, तो नॉट वी ऑलवेज यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सो वाई विल ही नॉट
उसके बाद फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो रह गई है वाई विल ही, अब यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दिया, अब रखा हमने बी। वाई विल ही नॉट बी, जाना वर्ब है, जाने की गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, वाई विल ही नॉट बी गोइंग वहां, देयर। ओके, नंबर 5, तुम कौन सी मूवी देख रहे होगे? तो यहां पे कौन सी जो वर्ड है ये भी आपका WH का है, विच मूवी। अब ये कौन सी मूवी, विच मूवी को हमने पहले रख दिया, तुम देख रहे होगे, यहां से इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला विल यू बी वॉचिंग। विच मूवी विल यू बी वॉचिंग, कौन सी मूवी तुम देख रहे होगे। मूवी देखना और इस तरह की कोई भी चीज आप टेलीविजन या अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हो, सो मेक श्योर दैट वी ऑलवेज यूज वॉच वर्ड। यहाँ पे सी, लुक और ये वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। तो आप खुद देख रहे हो, इंटेंशनली देख रहे हो विद योर फुल कंसंट्रेशन, तो आपका ये यहाँ पे वॉच, इट हैज टू बी वॉच। लास्ट नंबर 6, तुम वहां क्या करने जा रहे होगे। ठीक है, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं यार कल इस समय मार्केट जा रहा हूँ, तो मार्केट तुम क्या करने जा रहे होगे, बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं और उस टाइम पे वो जाने वाला काम चल रहा होगा, तो फिर इस तरह के सेंटेंस को कैसे, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, तुम वहां क्या करने जा रहे होगे। मैंने आपको बताया था करने के लिए की इंग्लिश होती है फॉर। तो जैसे यहाँ पे क्या करने जा रहे होगे, तो इट्स मीन क्या करने के लिए जा रहे होगे, तो ऐसे में आप क्या करते हो, फॉर वर्ड को पहले रख देते हो। तो द सेंटेंस हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम फॉर व्हाट। अब हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब विच इज विल, फॉर व्हाट विल, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब विच इज बी, फॉर व्हाट विल यू बी गोइंग वहां, देयर। तो यहाँ पे आपके ये सारे ही सेंटेंसेस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सारे ही सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है देन यू कैन आस्क मी। अब आगे की सेंटेंस हम देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है आपका, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। सीता कपड़े धो रही होगी, अगेन सिंपल सेंटेंस। वह मार्केट नहीं जा रहा होगा कल, दिस इज नेगेटिव। क्या आप टहलने जा रहे होंगे इस वक्त, इस वक्त की मतलब एट दिस टाइम, ये इसकी इंग्लिश होगी। नंबर 5, तुम अपना बैग कहाँ रख रहे होगे। नंबर 6, क्या आप नए गाने नहीं सुन रहे होगे, इंट्रोगेटिव है बट नहीं भी यूज हुआ है तो निगेटिव भी है ये। वो तब क्या कर रही होगी, ये इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे क्या उसको आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो दिस इज फ्रॉम WH। वे यहाँ कैसे कर रहे होंगे, कैसे मतलब WH का सेंटेंस। वह मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही होगी, क्यों नहीं कर रही होगी मतलब अगेन WH का हो गया। उस दिन तुम कहाँ जा रहे होगे, कहाँ मतलब ये भी आपका WH का हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल दिस सेंटेंसेस एंड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा यूज होती है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ रिटन तक लिमिटेड रखने की ज़रूरत नहीं है। एज यू हैव डन मेनी टेंसेस, इसको जस्ट थिंक कपल ऑफ सेंटेंसेस, इन 10 सेंटेंस के अलावा और ज़्यादा सोचिए अपने मन में और उनको वर्बली ट्रांसलेट करने की ज़्यादा कोशिश करिए। जितना ज़्यादा वर्बली आप अपने आप को ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की कोई भी कॉन्वर्सेशन आपके सामने आएगी, आप उसको हंसते हंसते ट्रांसलेट कर लो। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, हैव अ गुड डे।